जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 16 जनवरी 2025 को एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा एक लेटर जारी किया गया और इस लेटर में कहा गया कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो एयरमैन रिटायर हो जाते हैं, नॉन कॉम्पिटेंट्स है, उनकी जो पर्सनल फाइल्स है यानी जो पेंशन की डिटेल्स है, ये फाइल्स रिटायरमेंट के 5 साल के बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, इनमें आग लगा दी जाएगी, इनको नष्ट कर दी जाएगी। इससे पहले ये नियम था कि रिटायरमेंट के 25 सालों तक इन पर्सनल फाइल्स को रखा जाता था। अब दोस्तों इस लेटर के जारी होने के बाद कई रिप्रेजेंटेशंस भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिए गए और कहा गया कि जो नियम 25 साल का है उसी नियम को बरकरार रखा जाए, हमारी फाइल्स को रिटायरमेंट के 5 सालों के बाद में नष्ट ना किया जाए। तो इसको लेकर एक बार फिर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। उस क्लैरिफिकेशन को समझने से पहले हम 16 जनवरी 2025 के उस लेटर को समझेंगे जिसके जरिए यह आदेश जारी हुआ कि फाइलों को 5 साल के बाद जलाया जाएगा। देखिए, इस पत्र में लिखा गया है नॉन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स पर्सनल फाइल्स का संरक्षण, यानी जो पर्सनल फाइल्स होती है पेंशनर्स की, उनकी प्रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे एक नया नियम जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे संदर्भ दिया गया है 10 जनवरी 2025 के एओसी के इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2025 और एयर मुख्यालय के एक लेटर जो कि 19 मार्च 1994 का है। उसके अनुसार एयरमैन और एनसीज नॉन कॉम्पिटेंट्स है, उनकी व्यक्तिगत फाइलें यानी पर्सनल फाइल रिटायरमेंट के बाद 25 साल के बजाय अब 5 साल के लिए ही सुरक्षित और संरक्षित रखी जाएगी। और जहां कहीं अदालती मामले हैं यानी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उन फाइलों को जलाया नहीं जाएगा, बाकी रिटायरमेंट के बाद 5 साल के बाद इन फाइलों को जलाया जाएगा। वायु सैनिक की सेवा मुक्ति से 5 वर्ष से अधिक की नॉन इफेक्टिव फाइलों का विनाश यानी डिस्ट्रक्शन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 2001 से 2005 के बीच में जो रिटायर हुए हैं, फिर 2006 से 2010 के बीच में जो रिटायर हुए हैं, फिर 2011 से 2015 के बीच और फिर 2016 से 2019 के बीच जो रिटायर हुए हैं, वर्ष 2001 से 2005 की जो नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स है उनका पहला बैच जुलाई 2025 में नष्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मई खत्म होने जा रहा है, केवल जून महीने का समय बचा हुआ है और जुलाई में ऐसे वायु सैनिक जो पूर्व वायु सैनिक है जो 2001 से 2005 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी फाइलों को जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पर्सनल फाइल के डिस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी आपके एओआर के तहत सभी मौजूदा मंचों के माध्यम से वीडियो प्रचार करके संबंधित एजेंसियों और पूर्व सैनिकों तक पहुंचाई जा सकती है। यानी जो ये डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स का, तो इनकी जानकारी आप सभी पूर्व सैनिकों को दे दें, ऐसा लेटर में लिखा गया है। साथ ही इसे संबंधित संगठन की वेबसाइट पर भी डाला जा सकता है। नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स यानी जो 2001 से 2005 के बीच की है, उनकी आगे की आवश्यकता होने पर इसे नष्ट करने से पहले यानी 10 जुलाई 2025 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, किसी पूर्व सैनिक को ज़रूरत है कि उसका कोई पेंशन से संबंधित प्रकरण चल रहा है, उसकी पेंशन में कोई एनोमली या विसंगतियाँ हैं, या फिर उसने कहीं पे कोर्ट केस कर रखा है, कुछ अनड्यू जो क्लेम है उनके लिए दावा कर रखा है, तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को 10 जुलाई 2025 से पहले बता दें कि आप मेरी पर्सनल फाइल को डिस्ट्रॉय ना करें। मैं 2001 से 2005 के बीच में जो भी आपकी रिटायरमेंट की डेट है उस तारीख को मैं रिटायर हुआ हूँ, तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपकी पर्सनल फाइल को रख लेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अदरवाइज सभी जो 2001 से 2005 के बीच रिटायरीज हैं उनकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब इस लेटर के जारी होने के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन पूछे गए जिसको लेकर एक बार फिर लेटर जारी किया गया है और ये लेटर 22 अप्रैल 2025 को एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा OIC ई इंक्वायरी सेल डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन एयर हेडक्वार्टर SP
न्यू दिल्ली को जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट वही है जो आपने पहले देखा है। इसमें 2 लेटर के रेफरेंस दिए गए हैं, 9 अप्रैल 25 और 17 मार्च 25 के, और कहा गया है कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड वाइड आउट लेटर नंबर मेंशन इन पैरा 1 दैट consequent to the dissemination of information to ex-servicemen, this office has been receiving various requests for preserving the personal files for 25 years after retirement. It also appears that there is some misconception amongst the veteran and their representatives regarding any documents and personal files. Any document comprises of IAFFP 17 sheet roll and audited pension documents which are maintained by Directorate of Air Veteran for 25 years. Further, these records are transferred to long roll for future preservation. तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए कि हमारे पत्र जो ऊपर पत्र लिखा है उसके माध्यम से ये पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भूतपूर्व सैनिकों को सूचना के प्रसार के परिणाम स्वरूप इस कार्यालय को सेवानिवृत्ति के बाद 25 वर्षों तक व्यक्तिगत फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। यानी जब वो लेटर निकला तो इसके बाद एक्स सर्विसमैन और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा कि जो पर्सनल फाइल्स है और जो पेंशन डॉक्यूमेंट है उनको 25 साल तक सुरक्षित रखा जाए। ये भी प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच नॉन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल फाइल के बारे में कुछ गलत धारणा है। नॉन इफेक्टिव दस्तावेज में IAFFP जो सीट रोल होता है और ऑडिट किए गए पेंशन डॉक्यूमेंट शामिल है जिन्हें 25 वर्षों तक एयर वेटरन निदेशालय द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा इन अभिलेखों को भविष्य के संरक्षण के लिए लॉन्ग रोल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक तो ऑडिटेड पेंशन डॉक्यूमेंट है और साथ ही जो आपका सीट रोल है, जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपकी पूरी कुंडली होती है एनरोलमेंट से लेकर रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद की, उनको सीट रोल सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इनको आगे भी सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए पर्सनल फाइल को नष्ट करने से वायुसेना के वेटरन के व्यक्तिगत विवरण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर दिग्गज से अनुरोध प्राप्त होता है, यानी वेटरन्स से अनुरोध प्राप्त होता है, तो कानूनी अर्थों में शामिल नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की सूची से हटा दिया जाएगा। उपयुक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि सेवानिवृत्त सैनिक को इस बात से अवगत कराया जाए। अब देखिए क्या बात निकल के आई कि आपका जो ऑडिटेड पेंशन डॉक्यूमेंट है और सीट रोल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। देखिए सीट रोल हमेशा रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो यूनिट होती है, बटालियन होती है, उसके द्वारा जो 958 होती है, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस JCOs OR एंड NCs, वो यूनिट द्वारा मेंटेन किया जाता है। और रिटायरमेंट के समय ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं यूनिट में, जो 958 होती है, उसके साथ में जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपके पूरे आदेश लगे रहते हैं, प्रमोशन के ऑर्डर है, उसके बाद में आपने जो कैडर किया है, कोर्स किया है, उनके सर्टिफिकेट है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, इन डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपके डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। कब किए जाएंगे? 2001 से 2005 के बीच जो रिटायर आए हैं उनके जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। बाकी आपका जो सीट रोल है और आपके जो पेंशन डॉक्यूमेंट है, जो आप रिटायरमेंट के समय पेंशन डॉक्यूमेंट आपने भेजे थे, डिस्चार्ज रोल, इसके अलावा जो आपका मेडिकल है और जितने भी डिक्लेरेशंस है, और साथ ही साथ जो आपने कम्यूटेशन का फॉर्म भरा है, आपको पता ही है पेंशन डॉक्यूमेंट क्या क्या है, वो डॉक्यूमेंट आगे भी सुरक्षित रखे जाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। सीट रोल और आपके ऑडिटेड पेंशन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। केवल आपकी जो पर्सनल फाइल्स है, इसमें पर्सनल फाइल्स वो फाइल्स आती है जो यूनिट मेंटेन करके रिटायरमेंट के समय रिकॉर्ड ऑफिस को भेजती है पेंशन डॉक्यूमेंट के साथ में, और इसके साथ में जो आपका यूनिट में रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होता है JCOs OR, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में जो डेटा होता है वही डिटेल पूरी आपकी सीट रोल में होती है। तो अब इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ना कि आपका सीट रोल और आपके जो पेंशन डॉक्यूमेंट। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बावजूद यदि कोई ऐसे वेटरन है, पूर्व सैनिक है, जो अपने डॉक्यूमेंट को रखवाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिख दें, जो डिस्ट्रक्शन लिस्ट है फाइल्स की, उनमें से आपकी फ़ाइल को हटा लिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे
कारण होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल को क्यों ना जलाया जाए। तो दोस्तों ये एक क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है रिकॉर्ड ऑफिस से, और इन दोनों लेटर को मैंने आप सबको इस वीडियो के जरिए समझाया। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।